हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फास्ट फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली कुछ एडवांस और हाईटेक मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंच फ्राइज मेकिंग। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है पोटैटोज़ की। पोटैटोज़ को लेने के बाद उन्हें सबसे पहले छिलने के लिए एक पीलिंग मशीन में डाला जाता है। इस पीलिंग मशीन में डालने के बाद इस मशीन को ऑन करके इसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है। इसके बाद पोटैटो को पील करते हुए ये मशीन इन्हें वॉश करके इसके आउटलेट से निकालती जाती है। इसके बाद इन पोटैटोज़ को एक कंटेनर में ले लिया जाता है। इसके बाद इन पोटैटो को एक एक करके इस फ्रेंच फ्राइज मेकिंग मशीन में डाला जाता है। ये एक डाइसिंग मशीन होती है जिसमें आगे की तरफ एक कटिंग ब्लेड लगी होती है। इसमें पोटैटोज़ को एक एक करके रखना होता है, जिसके बाद ये मशीन इसे चॉपिंग ब्लेड में प्रेस कर देती है, जिससे ये पोटैटो चॉप होकर फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर आगे लगे कंटेनर में इकट्ठा होते रहते हैं। इस तरह से इस मशीन की मदद से आप काफ़ी आसानी से फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। ये मशीन 1 घंटे में 200 से 250 किलो आलू चॉप कर सकती है। फिर इन फ्रेंच फ्राइज को पानी में थोड़ी देर सॉल्ट डालकर बॉईल किया जाता है और फिर इन्हें थोड़ी देर बाद गर्म तेल में फ्राई कर लिया जाता है, जिसके बाद आपकी फ्रेंच फ्राइज बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाती है। इडली मेकिंग। इडली बनाने के लिए सबसे पहले उड़द की दाल और चावल को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद इनको एक एक करके ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। इस ग्राइंडिंग मशीन में 2 स्टोन के बने हुए रोटेटिंग व्हील लगे हैं, जो कि नीचे लगी एक स्टोन की प्लेट पर रोटेट होते हुए इस दाल और चावल को अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं। इसमें दाल और चावल डालने के बाद इसमें आपको थोड़ा पानी भी मिक्स करना होता है, जिससे ये मिक्सचर अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है और इसकी कंसिस्टेंसी भी पतली हो जाती है। इस बैटर को अलग कंटेनर में लेकर इसमें और भी ज़रूरी इंग्रेडिएंट मिला लिए जाते हैं। इसके बाद इडली बनाने का ये बैटर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर बारी आती है इडली बनाने की। इसके लिए इस बैटर को एक डिस्पेंसिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ से इस बैटर को इडली बनाने वाली ट्रे में ले लिया जाता है। ये बैटर इडली बनाने वाली ट्रे में नोजल के थ्रू डिस्पेंस हो जाता है। इस तरह से इस बैटर को इडली बनाने वाली ट्रे में ले लिया जाता है। सभी ट्रे के भर जाने के बाद बारी आती है इनको स्टीम करने की। इडली के बैटर से भरी हुई इन सभी ट्रे को स्टीम करने के लिए इन सभी ट्रे को एक के ऊपर एक रखकर एक स्टीम मशीन में डाल दिया जाता है। कुछ मिनट स्टीम होने के बाद आप देख सकते हैं कि इडली बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। फिर इन इडली को एक एक करके इन ट्रे से निकाल लिया जाता है और एक अलग कंटेनर में ले लिया जाता है। फिर ये इडली सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। डोसा मेकिंग। डोसा बनाने के लिए भी इडली के जैसा ही सेम बैटर यूज़ होता है। इसमें भी दाल और चावल को पानी में भिगोकर 5 से 6 घंटे के लिए रखा जाता है और फिर इन्हें भी ग्राइंडिंग मशीन में डालकर ग्राइंड कर लिया जाता है। फिर इसमें कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट डालने के बाद इस डोसा बैटर को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है। फिर इस बैटर को डोसा मेकर मशीन के कंटेनर में डाल दिया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक डोसा मेकर है जिसमें एक हीटिंग रोलर लगा है। ये मशीन ऑटोमेटिकली ही रोलर के हीट होने के बाद इसके कंटेनर से इसके रोलर पर बैटर को डाल देती है, जिससे ये बैटर रोलर के ऊपर एक लेयर में चिपक जाता है। ये रोलर रोल होते हुए इस बैटर को सेकते जाता है और इसके सेकते ही ये रोलर इस डोसा को आगे की तरफ निकाल देता है। इस तरह से आप इस मशीन की मदद से आसानी से डोसा बना सकते हैं। इसके बाद इस डोसा में ऊपर से मसाला लगाकर सांभर और नारियल चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है। मंचूरियन मेकिंग। मंचूरियन बनाने का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पत्ता गोभी, इसलिए इसमें सबसे पहले पत्ता गोभी की श्रेडिंग की जाती है। इसके लिए आप हैंड श्रेडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फास्ट और बल्क में कटिंग करने के लिए आप इस श्रेडिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन में श्रेड करने के लिए आपको इस मशीन को स्टार्ट करके इसमें ऊपर से पत्ता गोभी को एक एक पीस करके डालना होता है, जिसके बाद ये मशीन कुछ ही सेकंड में इस पत्ता गोभी को श्रेड करके नीचे की तरफ निकाल देती है। फिर इस श्रेडेड गोभी को एक कंटेनर में लेकर इसमें सारे ज़रूरी इंग्रेडिएंट मिला लिए जाते हैं और मंचूरियन बनाने का बैटर तैयार कर लिया जाता है। बैटर रेडी होने के बाद इस मंचूरियन मेकिंग मशीन के कंटेनर में इस बैटर को भर दिया जाता है। ये एक एडवांस इलेक्ट्रिक मशीन है जिसमें नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फ्रायर लगा है। ऑयल के बॉईल हो जाने के बाद इस मशीन के हैंडल को बार बार नीचे की तरफ प्रेस किया जाता है, जिससे मंचूरियन की बॉल्स कटकर नीचे लगे फ्रायर में गिरते जाती है और फिर ये ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाती है। ऑयल में फ्राई होने के बाद इन मंचूरियन बॉल्स को एक कंटेनर में निकाल लिया जाता है। इस तरह से इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से
आप काफ़ी आसानी से ज़्यादा क्वांटिटी में मंचूरियन बना सकते हैं। फिर आप इन मंचूरियन बॉल्स को ग्रेवी के साथ मिक्स करके सर्व कर सकते हैं। मोमोज़ मेकिंग। मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले एक डो मेकर मशीन में मैदा और पानी को डालकर इसका डो तैयार कर लिया जाता है और इसमें मोमोज़ को डाले जाने वाली फिलिंग को अलग से तैयार कर लिया जाता है। दोनों चीज़ों को अच्छे से तैयार करने के बाद इन्हें मोमोज़ मेकर मशीन में फिल कर दिया जाता है। इस मशीन में फिल करने के बाद ये मशीन इस डो के अंदर इसकी फिलिंग को फिल करते जाती है और नीचे लगी एक बाइंडिंग मशीन इसमें फिलिंग को लॉक कर देती है। इस तरह से मोमोज़ बनकर इस कन्वेयर बेल्ट पर आते रहते हैं। यहाँ से इन्हें एक ट्रे में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इन मोमोज़ को स्टीम करने के लिए एक स्टीमर मशीन में कुछ देर रख दिया जाता है, जिसके बाद ये मोमोज़ बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। पानी पूरी मेकिंग। मार्केट में पानी पूरी की डिमांड कितनी है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं पानी पूरी बनाने की एडवांस मशीन को। इसमें सबसे पहले आपको एक डो मेकर में आटा और पानी मिलाकर पानी पूरी के लिए डो तैयार कर लेना होता है। डो मेकर कंटेनर में आटा, नमक और कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट मिलाने के बाद इसमें धीरे धीरे पानी मिलाकर मिक्स करना होता है। 5 से 10 मिनट मिक्स होने के बाद ये मशीन आपका डो बनाकर तैयार कर देती है। इसके बाद इस डो को पानी पूरी मेकिंग मशीन के कंटेनर में डाल दिया जाता है। इस मशीन में लगे रोलर इस डो को एक पतली शीट में कन्वर्ट करते जाते हैं और ये कन्वर्ट हुई पतली शीट आगे कन्वेयर बेल्ट पर चलती जाती है और इसमें बीच में लगाए गए एक कटिंग रोलर से इसमें छोटी छोटी पूरियाँ कटते जाती है और पूरियाँ कटने के बाद इसका एक्स्ट्रा डो आगे से हटा लिया जाता है और इस वेस्ट डो को वापस से इस मशीन में डालकर इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिर कटी हुई इन पूरियों को आगे इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन पूरियों को फ्राई करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फ्रायर में डाला जाता है। इस इलेक्ट्रिक फ्रायर में एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो कि पूरियों को कुछ देर तेल में रहने के बाद उन्हें आगे की ओर ले आता है। आप देख सकते हैं कि इस कन्वेयर के ऊपर पूरियाँ किस तरह से फूल कर आते जा रही है। इस तरह से आप इस मशीन की मदद से 1 घंटे में 5 से 10,000 पूरियाँ बनाई जा सकती है। नूडल्स मेकिंग। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में मैदा और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। इस आटे में पानी बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है। फिर इस आटे को नूडल्स मेकिंग मशीन तक लाया जाता है। यहाँ इस आटे को थोड़ा थोड़ा करके इस मशीन में डाला जाता है। यहाँ इस आटे को 2 रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जिससे यह अच्छे से मिक्स होते हुए एक पतली शीट में बदलते जाता है। इस तरह से इस आटे की शीट को इस रोलर के बीच से बार बार गुजारा जाता है। 2-3 बार आटे को इसमें से गुजारने के बाद इसमें आटे की एक परफेक्ट शीट बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद इस आटे की शीट को आगे की तरफ एक रोल बना लिया जाता है। इसके बाद इस मशीन की डाई को चेंज करके नूडल्स बनाने वाली डाई लगाने के बाद इस आटे की शीट के रोल को इस मशीन के ऊपर सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद मशीन इस आटे की शीट को पतली पतली नूडल्स में काटते जाती है। फिर इन लंबी लंबी नूडल्स को ऊपर से पकड़कर इन्हें कैंची से नीचे की तरफ से बराबर काट दिया जाता है और फिर इन नूडल्स को सीधे ही एक हैंगर पर लटका दिया जाता है, जहां इसे कुछ देर सूखने दिया जाता है और कुछ देर सूखने के बाद इन नूडल्स को एक फ्लैट सरफेस पर रख दिया जाता है। यहाँ इन सभी नूडल्स को एक साथ रखकर इन्हें कटर के जरिए फिक्स साइज़ के टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर इन्हें पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इन मशीन्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो की स्क्रीन पर भी कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, आप कॉल करके इनसे डायरेक्टली ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।